टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं, जिनके बिना वो भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर रहा है। ये मामला सिर्फ एक मैच का नहीं है, बल्कि करोड़ों फैंस की भावनाओं और अरबों रुपए के कारोबार का है। पाकिस्तान सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी, लेकिन अब पीसीबी ने आईसीसी के सामने 3 शर्तें रखी हैं, जिनके पूरे होने पर वो अपना फैसला बदलने को तैयार है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो पाकिस्तान मैच खेलने से पीछे भी हट सकता है। ये स्थिति क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। पहली शर्त है आईसीसी की कुल कमाई में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाना। फिलहाल पाकिस्तान को आईसीसी की कुल कमाई का 5.75% हिस्सा मिलता है, यानी हर साल करीब $34 मिलियन। पीसीबी का मानना है कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले से आईसीसी को भारी मुनाफा होता है, इसलिए रेवेन्यू शेयर भी ज्यादा मिलना चाहिए। भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं होता, ये करोड़ों फैंस की भावनाओं से और अरबों रुपए के कारोबार से जुड़ा होता है। टीवी रेटिंग हो, टिकट बिक्री हो या स्पॉन्सरशिप, सबसे ज्यादा कमाई इसी मैच से होती है। इस मैच की व्यावसायिक अहमियत को समझना जरूरी है। जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो दुनिया भर में करीब 1 अरब से ज्यादा लोग टेलीविजन पर इसे देखते हैं। स्टेडियम में टिकटों की कीमत आसमान छूने लगती है और स्पॉन्सर्स इस मैच के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। ये आंकड़े पीसीबी की मांग को और भी मजबूत बनाते हैं। दूसरी शर्त है भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज का दोबारा शुरू होना। पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही भिड़ते हैं। पीसीबी चाहता है कि दोनों टीमों के बीच नियमित सीरीज हो, जिससे क्रिकेट भी बढ़े और कमाई भी। लेकिन ये मामला सिर्फ आईसीसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि द्विपक्षीय सीरीज का फैसला दोनों देशों की सरकारें करती हैं। राजनीतिक तनाव के कारण ये सीरीज रुक गई है और पीसीबी से फिर से शुरू कराने के लिए आईसीसी पर दबाव बना रहा है। तीसरी और सबसे दिलचस्प शर्त है मैच से पहले और बाद में खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक अनिवार्य करना। पीसीबी चाहता है कि मैच से पहले और बाद में खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक अनिवार्य होना चाहिए, ताकि मैदान पर खेल भावना बनी रहे और कोई विवाद या तनाव ना हो। ये मांग इसलिए आई है क्योंकि पिछले साल एशिया कप में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। इस घटना ने दोनों देशों के बीच मैदान पर भी तनाव पैदा कर दिया था। अब आईसीसी की हालत भी थोड़ी मुश्किल हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान का दबाव है, दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स का भारी दबाव है। भारत पाक मैच के बिना वर्ल्ड कप अधूरा लगता है। करोड़ों लोग सिर्फ यही मुकाबला देखने के लिए इंतजार करते हैं। यही मुकाबला पूरे टूर्नामेंट की जान है। अगर ये मैच नहीं होता है तो टीवी रेटिंग और प्रसारण से होने वाली कमाई में भारी नुकसान होगा। ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये मैच सोने की खान है। विज्ञापन की तरह इस मैच के दौरान दोगुनी हो जाती हैं। स्पॉन्सर्स भी इस मैच के लिए विशेष कैंपेन तैयार करते हैं। अगर ये मैच नहीं होता तो पूरे टूर्नामेंट की व्यावसायिक सफलता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। आईसीसी इस मैच को किसी भी हालत में रद्द नहीं करना चाहता। इसीलिए आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की अगुवाई में एक स्पेशल डेलीगेशन लाहौर गई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत पाकिस्तान मैच कराने पर चर्चा हुई और पाकिस्तान ने अपनी 3 शर्तें रखीं। आईसीसी अधिकारियों ने पीसीबी को स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया और चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट का पालन करने में विफल रहता है तो उस पर प्रतिबंध और वित्तीय दंड लगाए जाएंगे। लेकिन साथ ही आईसीसी भी समझता है कि इस मैच के बिना टूर्नामेंट का मजा अधूरा रह जाएगा। बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आईसीसी पूरी तरह पाकिस्तान की सभी शर्तें मानने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ समझौते जरूर हो सकते हैं। रेवेन्यू शेयर के मामले में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज का मामला आईसीसी के हाथ में नहीं है। हैंडशेक प्रोटोकॉल के बारे में भी कोई पक्का फैसला नहीं हो पाया है। पाकिस्तान अपनी तरफ से दबाव की रणनीति अपना रहा है। वो जानता है कि भारत पाकिस्तान मैच के बिना आईसीसी को भारी नुकसान होगा, इसीलिए वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। लेकिन आईसीसी भी किसी एक देश के दबाव में आकर अपनी नीतियां नहीं बदलना चाहता। अगले कुछ